एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु, और मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 194 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और यह है इंट्रोडक्टरी देयर, यानी देयर का प्रयोग हम लोग यहाँ सीखेंगे। वास्तव में इंट्रोडक्टरी देयर का अर्थ होता है कि देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं होता। तो इसको जानते हैं हम लोग। पहले हल्का सा इसका प्रयोग जानेंगे, फिर इसका ट्रांसलेशन जानेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 193 का, इसी बुक का, यानी अभी तक जो है 1 से लेकर 193 तक के ऑल एक्सरसाइजेज के वीडियोज़ हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। इसी बुक के नाम से ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, हाँ, उसके पार्ट 1 है, जिसके में मतलब जो है 1 से लेकर 100 तक है एक में, और दूसरे में 101 से लेकर लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप लोग प्लेलिस्ट जो है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लें। सभी बुक्स के नाम से जो ग्रामर ट्रांसलेशन के हैं वो सॉल्यूशन मिलेंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट ग्रामर, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आप सभी को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर तो ये सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो है। चलिए फिर भी जान लेते हैं इंट्रोडक्टरी क्यों कहा गया इसको। क्योंकि देयर का कोई मीनिंग नहीं होता। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर नहीं तो इट लगता है। इट का प्रयोग हम लोग आगे जानेंगे, अगला एक्सरसाइज इसी का है। अभी हम लोग देयर के बारे में जान लेते हैं। इट का वैसे पहले छांट दे कि दिन, मौसम, समय के लिए, है ना, दिन, मौसम और समय के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो उसको छोड़कर यदि और कहीं, उसमें भी कब यूज़ करते हैं, जब कोई सब्जेक्ट नहीं हो, सब्जेक्ट का अभाव हो। जैसे यहाँ पर देखिए एक लड़का है, अब केवल लड़का है बोले, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक लड़का है, मान लीजिए, हाँ क्या, चलिए एक लड़का ही बोल देते हैं, एक लड़का है, तो क्या लिखेंगे हम, एक लड़का का, ए बॉय और है का इज। अब ए बॉय इज, ये तो मीनिंगलेस हो गया, कोई मीनिंग नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ये तो है क्या, बॉय है, तो बॉय तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ गायब है। ऐसे गायब वाले सेंटेंस में हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर के बाद ध्यान रखेंगे, इज या आर या वाज या वेयर, कुछ भी ये देयर के हिसाब से नहीं लगता, बल्कि इसके बाद वाले के हिसाब से लगता है। बाद में ए बॉय है तो देख लीजिए इज है, और 2 बॉयज है तो आर लग गया। इसी प्रकार से इसमें होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या है, एक लड़का है तो देयर इज ए बॉय, 2 लड़के हैं, देयर आर 2 बॉयज, लड़के हैं तो देयर आर बॉयज, केवल बॉयज, है ना। यहाँ एक लड़का है, अब यहाँ एक लड़का है के लिए देयर इज ए बॉय, और यहाँ के लिए हियर अंत में लग गया। यही नहीं, वहाँ है, वहाँ एक लड़का है, तो पहले तो देयर इज ए बॉय हो गया एक लड़का है का, और वहाँ के लिए देयर फिर दोबारा लगा। इस देयर का मीनिंग है, शुरू में सब्जेक्ट के रूप में जो है उसमें देयर का कोई मीनिंग नहीं है। वहाँ कुछ गायें हैं, देयर आर सम काउज देयर। एक घोड़ा था, देयर वाज ए हॉर्स। वाज वेयर में भी वैसे ही बाद वाले को देख के वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। और हाँ, इसमें जो है आप ये ऊपर ये जो था ये आपका ए था, है ना, तो इसी प्रकार से अभी आगे नीचे बी भी होगा। तो हमने देखा वहाँ पर कि एक घोड़ा था, तो उसके बाद क्या है, एक घोड़ा था तो 10 घोड़े थे, देयर वर 10 हॉर्सेज। एक मिस्टेक है यहाँ, एस नहीं मैंने लिखा है ना, घोड़े के लिए, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, करेक्शन करवा दूंगा। वहाँ कुछ घोड़े थे, देयर वर सम हॉर्सेज देयर। एक स्कूल था, देयर वाज ए स्कूल। वहाँ एक मंदिर था, एक मंदिर था का देयर वाज ए टेम्पल, और फिर वहाँ के लिए दोबारा देयर। यहाँ एक तालाब था, देयर वाज ए पॉन्ड हियर। एक किसान है, देयर इज ए फार्मर। पानी है ना, अनकाउंटेबल है, तो इसमें ये तो लगेगा नहीं है। देयर इज वाटर। अच्छा, एक देखिए, एक लड़की और एक लड़का है, तो 2 है, इसलिए देयर आर हो गया, ए बॉय एंड ए गर्ल। आगे बढ़ेंगे, यहाँ शांति है, क्या हो जाएगा, देयर इज ए पीस, देयर इज पीस हियर। वहाँ पानी था, देयर वॉज वाटर देयर। यहाँ एक तालाब होगा, अब होगा तब भी वही, देयर विल बी ए पॉन्ड हियर। यहाँ शांति रहेगी, देयर विल बी पीस हियर, होगी या रहेगी एक ही बात है। यहाँ कुछ बंदर रहेंगे, देयर विल बी सम मंकीज देयर। आगे बढ़ेंगे, एक लड़की होगी, है ना, देयर विल बी, सॉरी, एक सड़क होगी, सॉरी, है ना, देयर विल बी ए रोड।
यहाँ एक पुल होगा, देयर विल बी ए ब्रिज हियर, ब्रिज पढ़ेंगे इसको। एक पुस्तकालय होगा, देयर विल बी ए लाइब्रेरी। अब आ जाइए, यहाँ बी से शुरू हो गया, बी में इसलिए चेंज कर दिया कि अब थोड़ा सा उसमें और ऐड करेगा। जैसे गांव, मेरे गांव में एक मंदिर है, तो एक मंदिर है का वैसे बनेगा देयर इज ए टेम्पल। अब थोड़े बड़े वाले आ गए, जो बच गया जैसे यहाँ वहाँ लास्ट में लगाते थे, वैसे मेरे गांव में भी है तो इन माई विलेज लास्ट में लगाएंगे। वैसे बोलचाल में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन माई विलेज देयर इज ए टेम्पल। पेड़ पर बहुत से बंदर हैं, देयर आर मेनी मंकीज ऑन द ट्री। कुएं में एक सांप है, देयर इज ए स्नेक इन द वेल। उन लोगों के गांव में एक साधु है, देयर इज ए सेंट या सेज इन देयर विलेज। पेड़ के नीचे गायें हैं, देयर आर काउज अंडर द ट्री। दुनिया में शांति है, देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। राम और श्याम के बीच में दोस्ती थी सॉरी, राम और श्याम के बीच में दोस्ती थी, क्या हो जाएगा, देयर वॉज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। जंगल में एक सिंह था, देयर वॉज ए लायन इन द फॉरेस्ट, या जंगल का जंगल भी हम लोग लिख सकते हैं। मेरे स्कूल में 400 लड़के थे, देयर वर 400 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। हालांकि मैंने यहाँ स्टूडेंट्स लिख दिया, लेकिन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन की यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बॉयज़ होना चाहिए, है ना, लड़के हैं इसलिए। वैसे तो स्कूल है तो लड़के लड़कियाँ सब होंगी, है ना, तो कॉमन बात है, इसलिए आप स्टूडेंट्स भी दे देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ट्रांसलेशन है तो एग्जैक्ट लिखना ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। चाय में चीनी है, देयर इज शुगर इन द टी। टेबल पर पुस्तकें थी, देयर वर बुक्स ऑन द टेबल। हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था, देयर वाज ए किंग नेम्ड हरिश्चंद्रा। भारत में ईमानदारी थी, देयर वाज ऑनेस्टी इन इंडिया। मेरे गांव में एक मंदिर होगा, देयर विल बी ए टेम्पल इन माई कंट्री। हम लोगों के बीच प्यार रहेगा, देयर विल बी लव अमंग या अमंगस्ट अस। आगे बढ़ेंगे, 3 और रह गए। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, देयर विल बी नथिंग हियर। इस पेड़ पर कुछ बंदर रहेंगे, देयर विल बी सम मंकीज ऑन दिस ट्री। इस नदी में हमेशा पानी रहेगा, देयर विल ऑलवेज बी वाटर इन दिस रिवर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है फ्रेंड्स समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में जो है आप लोग जो क्वेश्चन हो उसे ही लिख दें तो बेहतर रहता है। बाकी फिर ऐसे ढूंढने में एक्सरसाइज बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, सेंटेंस देखो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और कैसा लगता है हमारा वीडियो ये भी कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।